जय श्री कृष्णा। माघ महीने में माही चौथ पर कथा कहानी कहने के बाद गणेश जी की ये कहानी अवश्य कहनी चाहिए। एक सेठ सेठानी थे, उनके संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी थे। एक दिन सेठानी ने गणेश जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 1.25 किलो का तिलकुट्टा बनाकर भोग लगाऊंगी। गणेश जी ने प्रार्थना सुनी और उसके 9वें महीने पुत्र हो गया। पुत्र बड़ा हो गया। सेठानी ने फिर कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। अब बेटे की शादी भी हो गई, उसने भोग नहीं लगाया। फिर सेठानी बोली, मेरे पोता हो जाए तो 7.25 किलो का भोग लगाऊंगी। और सेठानी भूल गई। इधर पोते की बहू से प्रार्थना कर रही है, इधर सेठानी पोते की बहू से प्रार्थना कर रही है कि हे गणेश जी महाराज, मेरे बेटा हो जाए तो मैं 1.25 किलो का तिलकुट्टा बनाकर भोग लगाऊंगी। अब बहू के 9वें महीने बेटा हो गया और बहू भी भोग लगाना भूल गई। गणेश जी ने सोचा दोनों सास बहू को भोग नहीं लगाया, इन दोनों को याद दिलाना चाहिए। इधर पोते की शादी होने लगी और गणेश जी ने चटका दिखाया। गणेश जी पोते को उठाकर बिल में ले गए। सारे परिवार ने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर बिल में से आवाज आई, चड़क चू गणेश जी के गहने छू, चड़क चू गणेश जी के गहने छू। परिवार वालों ने आवाज़ सुनी और पंडित जी को बुलाया और पूछा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पंडित जी ने ध्यान से सुना और बताया कि ये आवाज़ बिल में से आ रही है। आपने गणेश जी के प्रसाद बोल रखा था क्या और चढ़ाया नहीं, इसलिए गणेश जी उसको उठा कर ले गए। आप गणेश जी के तिलकुट्टे का भोग लगाओ और माफ़ी मांगो तो गणेश जी पोते को छोड़ देंगे। दोनों सास बहू को याद आया कि हमने प्रसाद बोल रखा था और चढ़ाया नहीं। सेठानी ने 11.25 किलो का तिलकुट्टा बनाकर भोग लगाया और माफ़ी मांगी। गणेश जी बहुत खुश हो गए और पोते को बाहर छोड़ दिया। पोते की शादी खूब धूमधाम से हो गई, सब खुश हो गए। हे गणेश जी महाराज, सेठानी को बेटा पोता पड़पोता दिया, वैसे सबको देना, उनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। कहता न सुल्तान है, उकारो बरतान है। हे गणेश जी महाराज, सारे परिवार की रक्षा करना। बोले गजानन गणेश जी महाराज की जय।